ये जो प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में किया जा रहा है और हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन, वो जो हमारी बेटियां धरने पर बैठी हैं दिल्ली जंतर मंतर में, उनके न्याय दिलाने के लिए समर्थन कर चुका है। मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज केंद्र में है, वो 2-3 बात कह करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुई थी। भ्रष्टाचार खत्म करने की और सबको न्याय देने की और सबका साथ सबका विकास करने की भावना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया, दूसरे देशों में जाकर के हमारे देश का परचम लहराया, राष्ट्रीय गान उनके सम्मान में गाया गया भारत का, आज वो बेटी न्याय के लिए धरने पर बैठी हैं और उन्होंने जो दरखास्त दिल्ली के थाने में दी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, उल्टा उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो सरकार कह रही है कि ये तो एक समुदाय के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, इस भारत में की संस्कृति ये नहीं है। इस भारत की संस्कृति तो ये है, बेटी किसी की भी हो, सबको अपनी बेटी के समान देखा जाता है, पूजा जाता है। और आज बेटियां न्याय की बात कर रही हैं, तो दोषी जो ब्रजभूषण है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। और जो उनकी सरकार का एक नेचर है कि भाई अपराधी के घर पे बुलडोजर चढ़ा दो, आज बुलडोजर कहाँ है? क्या तेल खत्म हो गया उसका? आज बाबा जो लिस्ट बना करके बैठा है, वो इन बलात्कारियों के जो है इनकाउंटर क्यों नहीं कराता है? आज वो क्यों मौन बन करके सरकार बैठी है? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के हर एक तबके में इस मामले को लेकर के नाराजगी है और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। आज सर्व कर्मचारी संघ भी सड़कों पर है। आने वाले समय में जनता के तमाम हिस्से इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आएंगे और आने वाले समय में सरकार को इसका गहरा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये सरकार आज की तारीख में जो इनके हित की बात है, तो उसके लिए तो चाहे पत्रकार की बलि चढ़ानी पड़े उसका मुकदमा दर्ज कर दो, चाहे कोई फ्रीडम फाइटर है उस पर भी कार्रवाई कर दो, या कोई और मतलब जनसेवक है या जनता का आम आदमी है उस पर तो कार्रवाई बनती है। लेकिन ये छेड़छाड़ करें बेटियों के साथ में, ये रेप करे, ये जो मर्जी करे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं बनती। और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा, जो संदीप सिंह है उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई करने की बात तो दूर है, उसको सरकार में मंत्री पद पर आज तक बनाए हुए हैं, जो बहुत ही मतलब एक निंदनीय बात है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ सरकार कर रही है, ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। और न हिटलर रहा न तानाशाह रहे, नहीं रहे दुनिया में वो जो दुनिया के वाली थे, मरा जब सिकंदर दोनों हाथ खाली थे। इनको भी जाना है, प्रदेश की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? ये न्याय अंधेर कर दी, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसके खिलाफ जनता जाग लग रहा है। और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा भी मुख्य संगठन है, आज पूरे देश में प्रदर्शन पे सड़कों पर उतरा हुआ है। हरियाणा में 22 के 22 जिले, जो शास्त्री जी ने बताया, आज हमारे कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये गिरफ्तारी ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि दिल्ली में जो 23 तारीख से हमारे नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन पहलवान जो बैठे हुए हैं, उन्होंने यौन शोषण के आरोप 7 बेटी पहलवानों ने आरोप लगाए, जिसमें एक नाबालिग लड़की भी है। लेकिन FIR नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से FIR दर्ज हुई, लेकिन अभी तक ना तो जो आरोप लगाए हैं लड़कियों ने उनके 164 बयान दर्ज हुए हैं, और ना ही जो आरोपी है ब्रजभूषण शरण, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट BJP के हैं, उनसे पूछताछ तक भी नहीं की गई।
और जबकि पास्को एक्ट लगा है, उसमें कानून के हिसाब से उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह से जो है खाप पंचालों ने 21 तारीख तक का टाइम दिया है, क्या सफाई कर्मचारी भी उनके साथ मिलकर कोई बड़ा आंदोलन करने की उम्मीद में है? एक तो हम ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के द्वारा और ये जो इनकी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जो झूठी, वो ये प्रचारित कर रही है कि कास्ट विशेष का आंदोलन है। आज आप देख रहे होंगे कोई कास्ट ऐसी नहीं है जो हमारे इस प्रदर्शन में शामिल ना हो, और विशेष तौर से सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आती है ना, क्या कहते हैं, भारत की बेटियां, आज वो एक कास्ट की बेटी होगी, आज वो एक प्रदेश की बेटी होगी, शर्म आनी चाहिए इन्होंने। राष्ट्रीय गान जब गाया जाता है तो कोई साधारण घटना नहीं होती, गोल्ड मेडल जीतेंगे तब। राष्ट्रीय तिरंगे का ऊपर हमने मान सम्मान बढ़ाया इन बेटियों ने। आज वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो आरोप, बेटी जो है, आपकी बेटी भी होगी, मेरी बेटी भी है, 2-3 साल तो चुप रह जाती है। जब उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है तो भी, तब के समाज में कई तरीके की बातें होती हैं। इसलिए इनको यहाँ तक आने में 12 साल लग गए। और एक बात और कहते हैं, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। पहली बार जब ये फरवरी में बैठे धरने पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने दिया, लेकिन अब जब इन्होंने देख लिया कि सारा मतलब ये काम धाम ही पॉलिटिक्स कर रही है, तो इसलिए उन्होंने अलाउ किया। और पॉलिटिक्स विपक्षी दल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर तुमने उसको पॉलिटिक्स उनकी खत्म करनी है तो उसको गिरफ्तार करो, पद से उसको बर्खास्त करो, पॉलिटिक्स खत्म होगी। लेकिन आप जब तक ये नहीं करोगे, जब तक पॉलिटिक्स भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा। पॉलिटिक्स कहना गलत है। आप खाप पंचायत आ रही है, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, नौजवान, वकील, महिलाएं, बुद्धिजीवी, कोई तबका ऐसा जो ना आ रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध करके ब्रजभूषण सिंह को, उनको मतलब जो सबूत हैं उनको मिटाने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए जिसने शिकायत की है, पूरा समय उनको दिया जा रहा है। ये मानते हो कि जिस तरह से जो महिला खिलाड़ी जो पेशेंट जो छोटी बच्चियां आ रही है जो खेलने के लिए, क्या उनके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। आज जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो है एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार के सौंपने के लिए प्रस्तुत हुआ है। इसका विषय महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए है। तो ये जो ज्ञापन जो है वो नियम अनुसार जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो है वो भेज दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों ने भी दिया है ज्ञापन? जी, आज ज्ञापन और भी आए हैं, बीएसपी से भी आए हैं, एक एनएलओ से भी आए हैं ज्ञापन, तो उनको भी जो है नियमानुसार जो है वो भेजेगा। ज्ञापनों पे क्या कार्रवाई, क्या आगे फॉरवर्ड? ज्ञापन पे जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो उचित माध्यम से जो एड्रेस जिनको किया है उनको भेजा जाता है, वो भी ज्ञापन के साथ, इन्हीं ज्ञापनों के साथ जो है नियमानुसार वही किया जाएगा। आज तक अभी तक जो है कितनी पार्टियों ने और कितने लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी 2 और ज्ञापन इससे पहले आ चुके हैं इससे संबंधित, और ये तीसरा ज्ञापन है और इसको भी हम नियमानुसार ही